किसानों के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। किसानों के समर्थन में अनशन करेंगे अन्ना हजारे ने पत्र के माध्यम से कहा है, अपने जीवन का आखिरी अनशन करूंगा और अनशन के लिए रामलीला मैदान दिया जाए। अथॉरिटी को लिखे 4 पत्रों का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। तो किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे ने एक बार फिर से एक पत्र लिखा है। इससे पहले भी 4 पत्र लिख चुके हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि अथॉरिटी को 4 पत्र लिख चुका हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। तो एक बार फिर अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कुछ मांग की है। उन्होंने कहा कि अनशन के लिए रामलीला मैदान दिया जाए और उन्होंने कहा कि अपने जीवन का अंतिम अनशन करूंगा। तो एक बार फिर से किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे उतर आए हैं। इससे पहले भी लगातार किसानों के समर्थन में उनका बयान सामने आ चुका है। किसानों के समर्थन में लगातार बोलते हुए आए हैं अन्ना हजारे। एक बार फिर से अन्ना हजारे ने किसानों का समर्थन किया है। उनके किसानों के समर्थन में उतरे हैं। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, किसानों के समर्थन में अनशन करेंगे अन्ना हजारे, अपने जीवन का आखिरी अनशन करूंगा और अनशन के लिए रामलीला मैदान दिया जाए। अथॉरिटी को 4 पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं लिया गया। अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, यहाँ पर जो अन्ना हजारे हैं वो लगातार किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उनकी तरफ से कई बयान सामने आ चुके हैं जहां पर उन्होंने किसानों का समर्थन किया। एक बार फिर से उन्होंने एक पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया। आपसे जानना चाहेंगे पत्र में और क्या कुछ मांगे की गई है, अन्ना हजारे की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पत्र में? देखिए, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, किसानों की मांगों को सुनना चाहिए और अपनी जो कृषि कानून के ऊपर आपत्तियां किसानों की तरफ से जताई जा रही हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार कानून को वापस नहीं लेती है तो वो अनशन करेंगे। अब दोबारा एक पत्र फिर से अन्ना हजारे ने लिखा है और इसमें कहा है कि वो दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन करना चाहते हैं, इसकी इजाज़त जो है वो दी जाए। हालांकि उन्होंने पत्र में ये भी लिखा है कि मैंने अथॉरिटीज़ को, दिल्ली की अथॉरिटीज़ को जो है वो कई बार परमिशन भी मांगी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब जो है वो अभी तक नहीं आया। तो फिलहाल देखना ही हो कि आज केंद्र सरकार के साथ किसानों की एक बहुत अहम बैठक होनी, 9वें दौर की वार्ता जो होनी है। और ये वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर बनाई है उसके ऐलान के बाद ये पहली बैठक जो है वो होने वाली है। हालांकि जो 4 सदस्य कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई थी उसके एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है। अब देखना ही होगा कि सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो हो सकता है इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए कि जो 4 सदस्य थे उसमें से एक सदस्य जो है उन्होंने अपने आप को कमेटी से अलग कर लिया है। फिलहाल आज जो बैठक केंद्र सरकार और किसानों के बीच में होनी है उसको देखकर यही अटकलें लग रही हैं कि आज की बैठक भी बेनतीजा रहेगी, क्योंकि कल भारत समाचार ने जब राकेश टिकैत से बात किया था, तो किसानों के नेता हैं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कल ही कह दिया था कि ये बैठक जो है वो बेनतीजा रहने वाली है और आंदोलन काफी लंबा चलने वाला है। किसानों की तैयारी जो है वो 26 जनवरी को परेड को लेकर भी चल रही है। कई तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ट्रैक्टर की जो स्टीयरिंग वाली सीट होती है उसको चारों तरफ से जालियों से घेर रखा है और ट्रैक्टर के आगे जहां इंजन लगा होता है वहां पे भी लोहे के रॉड जो हैं उनको बेल्डिंग किया गया है ताकि जो इंजन का एरिया है वो सेफ रहे। तो कहीं ना कहीं किसानों की तैयारी जो है वो 26 जनवरी को रैली करने के लिए भी दिख रही है और एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं आज 9वें दौर की बातचीत जो है वो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में होनी है। मुख्य मुद्दा जो है वो MSP को लेकर होने वाला है इस बैठक में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कृषि कानून के लागू होने के ऊपर रोक लगा रखी है। ऐसे में आज जो बैठक होगी उसमें ये माना जा रहा है कि MSP के श्योरिटी को लेके किसान संगठन जो है वो अपनी बात जो है वो फिर से रख सकते हैं। हालांकि अब तक की जो बैठक हुई है उसमें केंद्र सरकार का यही कहना है कि किसानों का रवैया जो है वो बहुत ही अड़ियल तरीके का है। किसान अचानक से बैठक में खामोश हो जाते हैं, मौन व्रत रख लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं या फिर अपनी सीट जो है वो जो मंत्री और अधिकारी बैठे होते हैं उनको अपनी पीठ दिखा लेते हैं और मोड़ लेते हैं चेयर्स को। तो इस तरह का रवैया जो है वो किसानों की तरफ से बैठक में अपनाया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि किसान जो है अगर बातचीत करना चाहता है भी तो सही माहौल में बातचीत करें और उम्मीद केंद्र सरकार को यही है कि बातचीत से हल निकाला जा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फटकार लगाई थी जब 8वें दौर की बातचीत विफल हो गई थी कि किस तरह की बातचीत जो और नेगोशिएशन जो है वो चल रहा है, आखिर चल क्या रहा है कि आप बातचीत करते हैं और बातचीत बेनतीजा होती है। इसको ही देखते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के लागू होने के ऊपर रोक लगाई थी और 4 सदस्य कमेटी जो है वो फॉर्म की थी और कमेटी से कहा था कि वो 10 दिनों के अंदर अपनी पहली बैठक करे और 2 महीने यानी 8 हफ्ते के अंदर जो है पहली रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। तो अब देख, और जो कमेटी का खर्चा होगा वो केंद्र सरकार को ही उठाना होगा। तो अब देखना ही होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी उसके एक सदस्य ने अपने आप को कमेटी से अलग कर लिया है। सोमवार को जो ट्रैक्टर रैली निकाली जानी है 26 जनवरी को, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी, तो हो सकता है कि उस सुनवाई के दौरान ये मुद्दा उठाया जाए। हालांकि जिस तरह से किसानों का आंदोलन चलता आ रहा है पिछले कई दिनों से, दिल्ली में शीतलहरी का भी प्रकोप जो है वो बढ़ा है और न्यूनतम तापमान जो है वो दिल्ली और एनसीआर में अगर कहा जाए तो 2 डिग्री सेल्सियस और आज सुबह की अगर बात करें तो 4.9 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज है। कड़ाके की ठंड पड़ी है, उसके बावजूद भी किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। और किसानों से अगर बात करें कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट ने कानून के ऊपर रोक लगा दी है, 4 सदस्य कमेटी बना दी, तो आप लोग क्यों नहीं आंदोलन खत्म कर ले रहे हैं? तो किसानों का ये कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्य कमेटी बनाई है वो चारों सदस्य जो है किसी न किसी तरह से कृषि कानून का समर्थन कर चुके हैं, चाहे वो केंद्र मंत्रियों से मिले हों, अधिकारियों से मिले हों, या फिर उन्होंने पेपर में या किसी मैगजीन में आर्टिकल लिखकर कृषि कानून जो है उसकी महत्वपूर्णता या अहमियत को बताया था। तो किसानों का कहना है कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। केंद्र सरकार से बातचीत होगी और हो सकता है कि केंद्र सरकार से बातचीत से कोई नतीजा निकल कर आए। हालांकि किसानों की शर्त यही है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून के ऊपर रोक लगाए और एमएसपी की श्योरिटी को लेकर एक नया कानून जो है वो लगाए। पिछली पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, जब सुनवाई हुई थी तो कहीं ना कहीं सरकार को फटकार लगाई गई थी और किसानों की तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि 26 तारीख को वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लगातार प्रदर्शन जारी है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और वहीं आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है।